सभी को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ जो सीधे परमेश्वर के वचन से है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अब नजदीक है। बाइबल स्पष्ट और शक्तिशाली ढंग से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम इस अद्वितीय दिन के बारे में पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु फिर से आएंगे, जीवित और मृतकों का न्याय करेंगे और पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करेंगे। बाइबल की भविष्यवाणियां आज हमारे समय में इस प्रकार से पूरी हो रही है कि एक साधारण मसीही जब इस बात को समझता है, इस बात को जानता है कि बाइबल की भविष्यवाणियां कैसे इजराइल के अंदर, मध्य पूर्व के अंदर और यहाँ तक कि पूरे विश्व के अंदर आज वर्तमान समय में इजराइल, लेबनान, गाजा, यमन, ईरान, इराक, सीरिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सीधे तौर पर हमको इस बात के संकेत प्रदान कर रहा है कि बाइबल की भविष्यवाणियां वो भविष्यवाणियां है जो भविष्यवक्ताओं ने हजारों साल पहले प्रदान की थी। वही भविष्यवाणियां आज पहली बार हमारे समय में साकार हो रही है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय अब निकट आ गया है। हम आज ऐसे ही कुछ भविष्यवाणियों को देखने जा रहे हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी। भविष्यवक्ताओं ने हमारे युग का इतिहास उस जमाने में ही हजारों साल पहले ही देख लिया था। आज इजराइल का लेबनान के साथ जो शुद्ध युद्ध शुरू हो चुका है वह दिन और दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। बाइबल की भविष्यवाणियों की में क्या इस युद्ध के बारे में बताया गया है। आज हम देखेंगे कि सीदोन नगर जो कि लेबनान के अंदर है, आज भी पाया जाता है, वहां पर कैसे वह भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही है। वचन 22 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा यो कहता है, हे सीदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आगे यहाँ पर लिखा है, मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी और उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यह भविष्यवाणी यहेजकेल के द्वारा प्रदान की गई थी और यह सीदोन का नाम नगर जो यहेजकेल के जमाने में लेबनान के अंदर पाया जाता था वह आज भी पाया जाता है और उसकी आज भी उसे सीदोन नाम से ही जाना जाता है। इस शहर की भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। कैसे सीदोन की सड़कों में घायल लोग, मरे हुए लोग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे सीदोन की सड़कों में खून ही खून है जो वह दिखाई दे रहा है। सीदोन के आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहां पर इजराइल ने हवाई हमले करके उसमें तबाही मचा रखी है और यह भविष्यवाणी जो यहेजकेल के किताब में लिखी है सीदोन नगर के लिए थी, वो भविष्यवाणी आज लेबनान के अंदर पूरी हो रही है। इजराइल का गाजा के अंदर युद्ध चल रहा है, लेबनान के साथ युद्ध चल रहा है, सीरिया में इजराइल हमले कर रहा है, इराक में इजराइल हमले कर रहा है, साथ ही साथ यमन पर इजराइल के हमले शुरू है और ईरान के साथ भी इजराइल के युद्ध की शुरुआत इजराइल के खिलाफ है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? इजराइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां यानी जितने देश उसके साथ अभिमान का बर्ताव करती है, उनमें से कोई उनका चुभन वाला कांटा या भेद वाला शूल फिर ना ठहरे। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। वचन 25 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इजराइल के घराने को उन सब लोगों से इकट्ठा करूंगा
जिनके बीच वे तितर बितर हुए हैं। परमेश्वर ने इस बात को यहाँ पर कहा था। परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी कराई थी कि मैं इज़राइल के घराने को यानी यहूदी लोगों को, इज़राइल को दुनिया के 100 देशों में से वापस से जमा करूंगा और उनको इज़राइल की जमीन पर लेकर आऊंगा। एक और बात है जो कि जकरिया अध्याय 11 1 से 3 वचन में लिखा है, हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। लेबनान यानी लेबनान आग को रास्ता दे कि वे आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। आप देख रहे हैं कि मिसाइल के द्वारा चारों ओर किस तरह से लेबनान में आग ही आग हो रही है। चारों तरफ आग फैल चुकी है। प्रियो, अब जो अंतिम भविष्यवाणी आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा रोचक है। आप रोमांचित हो जाएंगे उस भविष्यवाणी के बारे में जानकर जो कि जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा ही प्रदान की गई थी। जकरिया उसका 12 अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर इस प्रकार लिखा है, उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा। उस समय अंत के दिनों में परमेश्वर यरूशलेम के निवासियों को, इजराइलियों को ढाल से बचा लेगा। और आज इजराइल को वो ढाल परमेश्वर खुद है। परमेश्वर खुद उनको ढाल से। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नजदीक है। अब सवाल ये आता है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम धर्म में जी रहे हैं? क्या हम पवित्रता और सत्य में चल रहे हैं? या इस दुनिया की अंधकारमय हमारे प्रकाश को धुंधला कर रही है? याद रखें, केवल वे लोग जो धर्म से चलने हैं उनके आगमन के लिए तैयार होंगे। ना केवल हमें उनके आगमन के लिए तैयार रहना है, बल्कि हमें यीशु मसीह द्वारा अधिकार भी दिया गया है कि हम इस प्रतीक्षा के समय सहज पूर्वक जीवन व्यतीत करें। विश्वास के रूप में हमें डर में बैठने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हमें अधिकार दिया गया है शत्रु को पराजित करने और उसमें विजय पाकर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को फैलाने के लिए हमें बताया गया है। क्या हम आज उस अधिकार में चल रहे हैं या फिर उस शक्ति को भूल गए हैं जो यीशु ने आपको दी है? अब समय उठने का आ गया है। अपने विश्वास में दृढ़ रहने का समय आ चुका है। मत्ती प्रियो, यीशु मसीह का दूसरा आगमन सिर्फ एक भविष्य की घटना का विषय नहीं है, यह एक वास्तविकता है जो जल्द ही घटित होने वाली है। हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिए गए अधिकार में जीना चाहिए। यह संकेत और चेतावनी केवल उन लोगों के लिए है जो उनके आगमन के लिए तैयार रहना चाहते हैं। तो अब आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं? यदि आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो क्या आप उनके सामने आनंद और खुशी के साथ खड़े हो पाएंगे, या आपको पछतावा होगा कि आपने अपने जीवन को उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जिया है? भाइयों और बहनों, अब समय है अपनी तैयारी करने का। यह समय है कि हम अपने दिलों को, अपने मनों को और अपने जीवन को प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। हर दिन एक अवसर है प्रभु की सेवा करने का, उनके प्रेम को फैलाने का और उनके आने की राह देखने का। जैसा कि मत्ती अध्याय 24-54 वचन में यीशु ने कहा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी को तुम सोचते नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना में समय बिताइए। प्रार्थना वह अधिकार है जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है। जितना अधिक हम उनके सामने समय बिताएंगे, उतना ही हम उनके आने के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार होंगे। विश्वास को जीवित रखिए। यह समय है कि हम अपने विश्वास को और भी मजबूत करें। बाइबल पढ़े, उसकी गहराई में जाए और अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को प्रवेश कीजिए। उनके अधिकार में चले। हमें यीशु मसीह द्वारा दिया गया अधिकार मिला है।
हमें शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब समय है विजय में जीने का, जो कि प्रभु यीशु ने हमें दिया है अधिकार। परमेश्वर के राज्य के कार्यों में संलग्न होकर उनके आने के लिए तैयारी का समय अब अच्छा है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनके राज्य का प्रचार करें, दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करें, सेवा करें और अपने आसपास के लोगों को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें। क्या आप तैयार हैं? प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह का दूसरा आगमन निश्चित है। यह दिन बहुत ही महिमा और सामर्थ्य से भरा होगा, लेकिन यह दिन उन लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक और भयावह होगा जो इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज यह संकल्प ले कि आप उनके लिए तैयार रहेंगे। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए और अपने दिलों को उनके आगमन के लिए तैयार कीजिए। यह समय है कि हम समझदार लोगों की तरह अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और यह निश्चित करने का समय है कि जब वह आए तो आप तैयार हो। क्या आप तैयार हैं? जब आपके निवेदन है कि संदेश को जितना हो सके प्रियो, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हालेलुया लिखकर